हाय एवरीवन। आज हम क्लास 7th के लेसन 2D का मैथ सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्लास में मैंने आप सब लोगों को घात और घातांक के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 3 की पावर 9 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। का मान करना है हम लोगों को। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है 3 की घात है 4, गुणे का निशान है। फिर दिया है 3 की घात है 5, फिर गुणे का निशान है। फिर दिया है 3 की घात -9 या 3 की घात ऋण 9। इसको हम पहले विस्तारित कर लेते हैं। हमने आपको क्लास में बताया भी था कि जब किसी की पावर हो और बीच में गुणे का निशान हो तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मान लीजिए a की पावर b है और गुणे का निशान है, फिर a की पावर c है। अगर आधार एक जैसा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणा करने पर। तो a की पावर क्या हो जाएगा b प्लस c। इसी तरह यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 है यानी 3 की घात 4 है, तो इस 4 में और यहाँ पे गुणे का निशान है तो गुणा हो और आधार जब एक जैसा हो तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो 4 धन 5 हो जाएगा या 4 प्लस 5। और ये जो है फिर इसको लिख लेते हैं। यहाँ भी देखिए गुणे का निशान है और यहाँ आधार में 3 है लेकिन घात में क्या है ऋण 9 है। तो इस ऋण 9 को यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हम आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये 9 क्या हो जाएगा, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9। और ये प्लस और माइनस हमने आपको बताया था कि प्लस और माइनस का जब आप करते हैं, प्लस और माइनस का जब आप में गुणा करते हैं तो असमान चिन्ह है, एक जैसा नहीं है, तो गुणा करने पे माइनस हो जाता है यानी कि ऋण हो जाता है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। ये प्लस और ये माइनस है, प्लस और माइनस का चिन्ह है, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 9 आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो 3 की पावर 9 माइनस 9 है। अब 9 में से 9 घटाएंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हमने आपको बताया था कि मान लीजिए a की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब b की पावर 0 है तो भी इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी जब किसी आधार की पावर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2/3 यानी 2/3, इसकी होल पावर है, पूरे का घात है 2, फिर गुणे का निशान है। दिया है 4/9 और इसकी पूरी की पावर है 2, फिर गुणे का निशान है। दिया है 2/3 और इसके पूरे की पावर है ऋण 4। इसको क्या करना है, को सरल करना है। को सरल कीजिए। सरल कीजिए या मान ज्ञात करना, दोनों मतलब एक ही होता है। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ रही हूँ। 2/3 है, इसकी होल की पावर 2 दिया है यानी 2/3, पूरे की घात 2, फिर गुणे का निशान है 4/9, पूरे की पावर दिया है 2।
फिर गुणे का निशान है 2/3 और पूरे की पावर क्या है -4 यानी ऋण 4। इसको क्या करना है सरल करना है या मान ज्ञात करना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आइए हम सरल करते हैं। रूल सब में वही चलेगा, चाहे वो भाग के रूप में हो या गुणे के रूप में हो, इससे मतलब नहीं। आते हैं देखते हैं। ये दिया है 2/3, इसकी पावर कितना है 2 है। फिर दिया है 4/9 यानी 4/9, इसकी पावर दिया है 2। फिर गुणे का निशान है 2/3, इसकी पावर है -4। अभी मैंने आप लोगों से बताया कि जब आधार एक जैसा हो, आधार एक जैसा हो और घात क्या हो अलग अलग हो, आधार एक जैसा होगा तो घातें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आधार एक जैसा है। तो यहाँ 2/3 है, यहाँ 2/3 है, ये 4/9 है। तो पहले तो हम इस घात आधार को एक बनाएंगे, तो हम इसको एक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है 2/3। देखिए इसको हम 2 खंडों में तोड़ देंगे, तो 4 है तो 4 को 2 खंडों में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। और 9 को हम तोड़ेंगे 2 खंडों में तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिके 9। और ये क्या हो गया इसकी पावर 2 हो गया, जैसा कि पहले ही आप लिख चुके हैं 2/3। इसकी पावर क्या दिया है -4। अब आते हैं देखते हैं, ये 2/3 है, इसकी होल की पावर 2 दिया है और गुणे का निशान है। ये देखिए 2 बार है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर भी 2 बार है नीचे भी 2 बार है, तो 2/3 इसकी पावर क्या है 2। और फिर से इसके ऊपर पहले से ही 2 था, तो ये ऐसे ये 2/3 इसकी पावर है √4। अब आते हैं देखते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 2/3 इसकी पावर 2 है गुणा, अब देखिए 2 और ये 2, ठीक है, तो ये 2 और 2 क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 4। और ये हो गया, इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो 2/3 की पावर 2 है। अब देखिए ये भी आधार ये भी आधार ये भी सेम है ना, एक जैसा है ना, तो क्या करेंगे जब आधार एक जैसा होगा तो घात को आपस में जोड़ देंगे, तो 2 और ये क्या है -4, तो -4, तो ये क्या है प्लस, जोड़ना है ना, चिन्ह किसका है माइनस का है, तो यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे ताकि आपको समझ में आए। ये 2/3, अब 2 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस का जब गुणा जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि असमान चिन्हों का गुणा करने पर ऋण होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है माइनस। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा किए तो माइनस हो गया 4। अब यहाँ फिर सॉल्व करेंगे 2/3, 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विस्तारित तरीके से, ये 2 बार है ना तो इसको 2 बार लिख देते हैं 2/3। तो ऊपर का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और नीचे में नीचे का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिके 9, तो 4/9 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी पर आधारित मैं आप लोगों को 2 सवाल करने को देती हूँ, ये होमवर्क में करना है आप लोगों को। पहला सवाल है 1/2 गुणे 1/2 की पावर है 4 और इसकी पावर है 1/2 की पावर है 6। दूसरा सवाल है 5 की पावर 4 गुणा पावर -6 गुणा 5 की पावर 2। इन दोनों सवालों को आप लोगों को हल करके ग्रुप में सेंड करना है और कॉपी पे को सॉल्व करके रखना भी है।